हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल पेपर जो कि 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है, 64th बीपीएससी में पूछा गया है, जिसका एग्ज़ाम 2019 के स्टार्टिंग में हुआ था ऑप्शनल पेपर में, उसी को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। सिविल इंजीनियरिंग कैसा पेपर पूछ रहा है और ज़्यादा स्कोरिंग क्यों है, क्योंकि जैसा कि आप 64th में देख रहे हैं, थर्ड रैंक जो है वो सिविल इंजीनियरिंग का है। अब बताइए कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखने वाले को 280 मिल रहा है 300 में, ठीक है। और जो सिविल इंजीनियरिंग भी रखा है उसको भी इसी के आसपास 250 के आसपास मार्क मिला है, 250 से 350 के आसपास मार्क्स मिला है। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका जो चीज़ अच्छा रहता है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो सिविल इंजीनियरिंग आप लोग पढ़े भी होंगे, 3 साल 4 साल से पढ़े हैं, क्योंकि 4 साल बीटेक में पढ़ते हैं अपना लोग, और उसके बाद फिर 2 साल तैयारी करते हैं एसएससी जेईई, फिर हो गया गेट ईएससी, और इसी तरह से पढ़ते रहते हैं। तो वही चीज़ रिपीट करता है, वही चीज़ पूछता है, कंसेप्ट वही रहता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं कि 64th बीपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन आया था और क्या क्या इसमें पूछा गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले 3 आवर्स टू टाइम रहता है और मार्क्स हो गया 300। तो 300 मार्क्स में मैक्सिमम इस बार तो देखें मैथ ऑप्शनल में कितना 280 ले आया है, और सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में भी 260 के आसपास मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। तो यही इसी को हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि किस तरह से क्या क्या पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या क्या है। द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, वही है कि जिस वहाँ पर बगल में मार्क्स दे दिया है। और ये पेपर जो है ना, दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, 2 सेक्शन में ये कंसिस्ट करते हैं। और इसमें देखिए कि क्या क्या कंसेप्ट है। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड 6 क्वेश्चन, कैंडिडेट को जो है 6 क्वेश्चन बनाना है, और सेक्शन 1 से 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, मतलब 3 क्वेश्चन दोनों सेक्शन से हम लोग को बनाना है, ठीक। तो इसमें बोला है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड एंड द प्रैक्टिसेबल, जो कि सही बात है। सूटेबल डाटा अपना हिसाब से एज्यूम कर लेना है। अब देखिए होता क्या है कि कैलकुलेटर का इशू आता है, तो स्टूडेंट के बीच कैलसी का इशू आता है। तो अपना लोग बीटेक में क्या करते थे, एफएक्स कैलकुलेटर यूज करते थे, एफएक्स 991 जो होता था वो कैलकुलेटर यूज करते हैं। बट बीपीएससी ये बिल्कुल अलाउ नहीं करती है कैलकुलेटर को यूज़ करना। बीपीएससी में कैलकुलेटर नॉट अलाउड। कौन सा अलाउड रहता है? जो किराना दुकान पे रहता है वो वाला कैलकुलेटर अलाउड करता है, जिसका हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अब बोलिएगा कि सर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में कैसे करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जब हम इस तरह के में फंसते हैं तो अपना लोग को क्या है कि सिविल इंजीनियरिंग में कुछ भी नया नहीं है, सब रिपीटेड रहता है। तो आप यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर है उसको अगर 10 बार 12 बार बना लेते हैं तो इसका एक एक डाटा याद हो जाएगा, क्योंकि इससे बाहर वो पूछने वाला है नहीं। तो आपको कैलकुलेटर का यूज ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिना कैलकुलेटर का यूज करके आप सोच लीजिए 3rd रैंक ले आया है आकाश आनंद ने, जो कि इधर दरभंगा घोघड़िया जो मधुबनी में गाँव है उस गाँव के हैं। आप लोग देखिए होंगे, इसका यूट्यूब पे होगा वीडियो, उसका दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से। सेक्शन 1 में देखिए, सेक्शन 1 में कितना है, 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन को हम लोग को कैसे बनाना है, 50-50 मार्क्स का बनाना है। तो 3 क्वेश्चन प्लस 50 मार्क्स बराबर कितना हो जाएगा, 150 मार्क्स। तो 150 मार्क्स हमको इसमें बनाना है। अब 150 मार्क्स में 3 क्वेश्चन बनाना है, तो 3 क्वेश्चन में क्या है कि 2 क्वेश्चन। अब देखिए सेक्शन 1 में क्या कंडीशन है। सेक्शन 1 में आंसर पार्ट डी विल बी कंपलसरी, इसमें पार्ट डी कंपलसरी है, और बचा 3 को पार्ट, ए बी और सी और डी। कहने का 4 पार्ट है, 4 पार्ट में ए बी और सी से 2 क्वेश्चन बनाना है, और डी तो कंपलसरी है तो 1 क्वेश्चन हो गया। तो दोनों मिला के 3 क्वेश्चन 150 रुपये। तो पार्ट ए बी सी में से कोई पार्ट में से 2 क्वेश्चन बनाना है। तो पार्ट ए में देखते हैं। पार्ट ए में स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछ दिया है। पार्ट ए में जनरली स्ट्रक्चर का ही रहता है, और मैं आपको तीनों प्रीवियस 63, 63, 64 और 65 तीनों का मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में, ठीक है। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए कि आगे फिर से कुछ भी अगर नया अपडेट होता है सिविल इंजीनियरिंग में, खासकर बीपीएससी से रिलेटेड, तो मैं आप लोग को अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो ये देखते हैं, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। जो ये थ्योरी का क्वेश्चन हो गया, 10 मार्क का ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ए बीम ए बी सी डी शोन बिलो इन सपोर्टेड एट ए बी सी एंड डी एंड हिंज एट ई, तो सपोर्ट सी सिंक्स बाय 10 mm, ड्रॉ द बेंडिंग मैन डायग्राम फॉर द गिवन। अगर पढ़े होंगे तो ये चीज़ बनाएंगे, ठीक है। द पैराबोलिक आर्चेज हैविंग ए कॉमन हिंज एट बी दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए रोलर बियरिंग, देयर आर ए हिंज टू द स्प्रिंग एट ए एंड सी। If EIC is the, assume the both arches and I equal to IC sec theta, determine the normal thrust and bending moment at the crown of the left
हैंड आर्क अंडर द गिवन लोड। यही 50 किलो न्यूटन का लोड दिया हुआ है और ये 2 आर्क दिया हुआ है। ये दोनों आर्क, ये भी यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन बनाना है। तो ये देखिए, ये हो गया 20 मार्क्स का, ये हो गया एक क्वेश्चन। अगर इसमें बना लेते हैं तो 20 मार्क्स ये हो गया, और देखिए 10 मार्क्स ये हो गया, 20 मार्क्स ये हो गया, 20 मार्क्स ये हो गया, 20 40 और 10 50, 50 मार्क्स का हो गया। तो एक क्वेश्चन अगर आप इसको बनाते हैं तो बाकी बीच में से अब 2 में से एक बनाना है। तो एक ये अगर बना लेते हैं, तो अगर मान के लिए ये क्वेश्चन नहीं बना तो कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आप छोड़ के चलिए। अब देखिए आरसीसी में आते हैं, तो एक आरसीसी में आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यल एंड टी बीम। ठीक है, टी बीम और यल बीम में डिफरेंस पूछा है। हाउ इज द इफेक्टिव फ्लैंज विथ कैलकुलेटर फॉर एल एंड टी बीम एज पर IS कोड। मेंशन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टी बीम। ठीक है, तो ये भी थ्योरी आरसीसी का क्वेश्चन हो गया। एक कॉर्नर कॉलम, ये 400 mm 400 mm, ये 10 नंबर का हो गया, 20 मार्क तक फिर आप आ रहा है। लोडेड ब्रेस्ट फ्रेम इज सब्जेक्टेड टू बी स्टोर्ड फैक्टर लोड पी इक्वल टू 1300 किलोमीटर, MU मैक्स इक्वल टू 190 किलोमीटर, MU 110। द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द कॉलम इज 3.5 मीटर। डिजाइन द रेनफोर्समेंट इन द कॉलम एज्यूमिंग M25 ग्रेड कंक्रीट एंड FE4.5 स्टील। ठीक है, ये 20 मार्क्स का हो गया। फिर 20 मार्क का ये हो गया, डिजाइन ए कॉलम ऑफ इफेक्टिव लेंथ 5.9 मीटर इन इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 1400 न्यूटन, प्रोवाइड 2 चैनल बैक टू बैक विथ बेटन बाय वेल्डेड कनेक्शन, एज्यूम FY इक्वल टू 250 मेगापास्कल। ये हो गया, ये भी 20 मार्क्स का हो गया। तो 50 नंबर का ये हो गया। अब देखिए, अगर ए और बी नहीं भी होता है ना, मतलब सेक्शन ए में, सेक्शन 1 में पार्ट ए पार्ट बी नहीं भी होता है ना, तो पार्ट सी पार्ट ए में हो गया स्ट्रक्चर और आरसीसी हो गया। पार्ट बी में देखते क्या क्या पूछता है। पार्ट बी में फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिस्टिंग्विश न्यूटनियन और नॉन न्यूटनियन फ्लूइड, एक्सप्लेन व्हाई पेट्रोल एवपोरेट्स मोर रैपिडली देन वाटर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इसको बनाना है। फिर दिया ए स्पेस 25 mm वाइड between 2 large plane surface is filled with glycerine. What force is required to drag a very thin plate 0.75 mm square meter in area between the surface at a speed of 0.5 meter per second if the plate remains equidistant from the two surface and if it is distance of 10 mm from the one of the surface, mu equal to 0.785 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको बनाना है। ये 20 मार्क का हो गया। और 20 मार्क का ये हो गया मॉडल एंड प्रोटोटाइप का। ये मॉडल ऑफ सबमरीन इज स्केल्ड डायमेंशनल एनालिसिस हो गया। 1/20 of prototype and it is to be tested in a wind tunnel. The speed of the prototype at which we are to estimate the drag is 8 meter per second. What should be the free stream velocity in air? What will be the ratio of the drag between the model and the prototype? Explain why there would be no dynamic similarity if the marine prototype is moved near the free surface. अगर फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो ये बना सकते हैं आप। अगर फ्लूइड मैकेनिक्स दूसरा क्वेश्चन भी आ गया था, स्ट्रीम फंक्शन एंड वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ ए फ्लो आर गिवन साई इक्वल टू 2x/, फाई इक्वल टू इतना रिस्पेक्टिवली, सो दैट कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड इरोटेशनल फ्लो आर सेटिस्फाइड, इलस्ट्रेट द टाइप एंड फ्लो ऑफ स्केचिंग न्यू सबमरीन। ठीक है, अब 20 मार्क्स के लिए क्वेश्चन होगा। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बाउंड्री लेयर ओवर फेस ऑफ द हाईवे स्प्लिट हाई स्पीड वे वाज ऑब्जर्व टू हैव द फॉलोइंग टर्म u/u × y डेल्टा 0.2। ठीक है, द फ्री स्ट्रीम यू velocity u infinity at a certain section was observed to be 20 meter per second at a boundary layer thickness of 5 cm was estimated from the velocity distribution measured at the section. The discharge passing over the spillway was 5 meter cube per second per meter length of a spillway. Calculate the thickness and loss of energy up to the section under consideration। ये 20 मार्क्स का हो गया। फिर 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, वाटर फ्लोज थ्रू ए हॉरिजॉन्टल कॉनिकल पाइप 2 meter long and having a diameter of 20 cm at a inlet and 15 cm at the discharge unit. A constant discharge of 40 liter per second flow through the pipe starting from the first principle. Determine the loss of air due to the pipe friction. Take F equal to 0.04। इसको भी बनाना है। ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया। अब पार्ट सी में आता है। पार्ट सी में क्या पूछ रहा है, बिल्डिंग मटेरियल का। बिल्डिंग मटेरियल सॉइल मैकेनिक्स का है। 50 ग्राम ऑफ -75 माइक्रोन है open dry soil has used in hydrometer reading after 2 minutes in 1000 cc. Soil suspension was 25. The effective depth AC for RH of 25 is 12.13 cm, taking specific gravity of solids as 2.75 and viscosity of water as 0.01. Calculate the coordinates of the point on the grain size curve। 10 मार्क का हो गया ये। बचा 2 क्वेश्चन 20-20 मार्क का। An embankment is being built of a soil whose effective stress shear strength parameter are C dash equal to 1000 km per meter square and phi dash equal to 20 degree. Unit weight is equal to 17 kN per meter cube. The pore pressure parameter A and B as determined by the triaxial shear test are
0.6 and 0.8 respectively. The height of the embankment has just been raised from 5 meter to 8 meter. Determine the shear strength of the soil at the base of the embankment. It can be assumed that the dissipation of pore pressure during this stage of the construction is negligible and the lateral pressure at any point is 1/2 of the vertical pressure. फिर दूसरा क्वेश्चन है, बिल्डिंग हैज़ टू बी सपोर्टेड ऑन द RC raft foundation of dimension 14 मीटर गुना 21 मीटर. The subsoil is clay which has an average confined compressive strength of 0.15 kg per cm square. The pressure of the soil due to the weight of the building and the load that it will carry will be 14 ton per meter square at the base of the raft. If the unit weight of the excavated soil is 91.9 ton per meter cube, at what depth should be the bottom of the raft be placed to provide a factor of safety at 3 against shear failure? ये हो गया. अब इसमें दिया 6 नंबर का क्वेश्चन. What is the difference between Hansen's recommendation and IS code recommendation for beam cap bearing capacity of soil? Illustrate in detail. फिर दिया, a chimney was a rigid base 2.5 meter square is placed at a depth of 1 meter below the ground surface. The soil is clay with unconfined compressive strength of 60 kN per meter square and unit weight of 20 kN per meter cube. The weight of the chimney is 60 kN. The chimney has a resultant wind load of 19.5 kN acting parallel to one of the sides of the chimney base at a height of 1.5 meter above the ground surface. Determine the factor of safety with respect to bearing capacity. Use Meyerhof recommendation. फिर है 200 mm diameter 8 meter long piles are used as foundation as a chimney in a uniform deposit of medium clay Q equal to x kN per meter square. The spacing between piles is 500 mm. There are 9 piles in the group arranged in a square pattern. Calculate the ultimate pile load capacity of the group. Adhesion factor 0.9. पार्ट डी देखिए, ये पार्ट डी जो है कंपलसरी है. उसमें से एक 2 क्वेश्चन बनाना था जो कि 50-50 100 मार्क्स का हो गया और इसमें से ये कंपलसरी इसको बनाना ही पड़ेगा. व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन इन फोरट्रॉन? फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज? फोरट्रॉन के बारे में पढ़ना है जो कि प्रोग्रामिंग होता है. C++ पढ़े होंगे लेकिन इसमें फोरट्रॉन पूछ रहा है जो कि अपडेट करना चाहिए सिलेबस को. सिलेबस अपडेट नहीं किया. व्हाट इज DO स्टेटमेंट? एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल. व्हिच इंग्लिश अल्फाबेट आर यूज्ड फॉर इंटीजर इन फोरट्रॉन? व्हाट आर द लॉजिकल स्टेटमेंट? एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल ऑफ फोरट्रॉन. वेयर इज गो टू स्टेटमेंट यूज्ड इन फोरट्रॉन? गिव एग्जांपल. फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 राइट फोरट्रॉन प्रोग्राम टू फाइंड 2 रूट्स इफ a = 5 b = 3 c = 2. If zi = xi² + 5y² + 3, write a Fortran program to find 5 values of z for 5 values of x and y using DO statement. What do you mean by double precision? How can you show it in Fortran language? हो गया ये. अब सेक्शन 2 में आते हैं. सेक्शन 2 में देखिए किस तरह का क्वेश्चन है. इसमें भी 3 क्वेश्चन बनाना है और आंसर एनी 3 क्वेश्चन सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच फ्रॉम 2 पार्ट्स आउट ऑफ द 4 पार्ट्स. कहने का ABCD में से दिया है, बता देते हैं एक बार. देखिए होता क्या है कि ए उसमें डी कंपलसरी था, पार्ट डी कंपलसरी था जो कि फोरट्रॉन लैंग्वेज है. इसमें दिया ABCD. ठीक, इसमें से 3 ही क्वेश्चन बनाया था. 3 क्वेश्चन बनाना है तो एक इसमें से बना लीजिए, एक इसमें से बना लीजिए, एक इसमें से बना लीजिए. यही चीज़ बोल रहा है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन सिलेक्टिंग 1 क्वेश्चन ईच फ्रॉम 2 पार्ट्स. ठीक, आउट ऑफ द 4 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी. ठीक है, किन्हीं 3 भागों में से एक एक प्रश्न चुनकर केवल 3 प्रश्नों का मतलब या तो ABC में से दे दीजिए या ACD में से दे दीजिए या ABD में से दे दीजिए. कोई तीनों में से एगो में देना है, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है. ठीक है, तो ये अच्छा है. अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आ गए. राइट द फॉलोइंग. राइट द फॉलोइंग बोले एप्लीकेशन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रोल ऑफ बोगस कंपाउंड इन सीमेंट, एप्लीकेशन ऑफ सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट. फिर बोल रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग affects construction quality. Water absorption of bricks, hydraulic properties of lime, compressive strength of cement, concrete, efflorescence of brick और bulking of sand. ठीक है, फिर explain the specific use of fiber reinforced concrete and polymer concrete in construction work. डी में दिया briefly discuss the important material used for tamp proofing of building, differentiate between plastering and pointing. ये हो गया. फिर explain the following with the help of neat sketches and discuss their suitability. इंग्लिश बाउंड, फ्लेमिश बाउंड और कैविटी वाल, इसके बारे में डिस्कस करना है. डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग. ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस रीमेडल मेजर्स फॉर द रिपेयर ऑफ क्रैक्स इन बिल्डिंग वाल. कंपेयर लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड विद सेंट्रल लाइन मेथड फॉर बिल्डिंग एस्टिमेट. वही एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का दोनों मेथड जो होता है
सेंटर लाइन मेथड और वॉल मेथड। द कंपैक्शन पीरियड ऑफ ए प्रोजेक्ट इज 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। द कंपैक्शन पीरियड ऑफ ए प्रोजेक्ट इज 70 वीक्स फॉर ए वेरिएंस ऑफ 15। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वीक्स within which the project is expected to be completed with probability of 50%, 80% and 98%, assuming z value of 0.89 and 2.1 for probability 80%, 98%. Also differentiate AON and AON network, AOA और AON network। CPM का आ गया है पार्ट का। बी में दिया है आंसर द फॉलोइंग यूजिंग द गिवन डाटा, ड्रॉ द AOA नेटवर्क डायग्राम, डिटरमाइन द क्रिटिकल पार्ट, डिटरमाइन द प्रोजेक्ट कंप्लीशन, एक्टिविटी ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है। तब इसी को अब AOA और AON डायग्राम हम लोग को बना के और क्रिटिकल पाथ और टाइम निकाल देना है। सबसे आसान क्वेश्चन हमको लगता है इसमें यही होगा। क्या देख रहे हैं, डबल टिक मारा है, खुश हो गया होगा जो बंदा बनाया होगा। ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग वेस्ट मटेरियल एंड फैब्रिकेटेड टेक्निक, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, डिटेल एस्टीमेट एंड प्रीलिमिनरी एस्टीमेट। सब आता होगा अगर पढ़े होंगे तब। अब ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग 11 नंबर क्वेश्चन है ये में। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग वार्निंग साइन एंड रेगुलेटरी साइन, कर्व मार्किंग एंड कैरिज वे मार्किंग, एट ग्रेड इंटरसेक्शन एंड ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन। ठीक है। बी में दिया द एवरेज नॉर्मल फ्लो ऑफ ड्यू ट्रैफिक ऑन क्रॉस रोड्स ABC ड्यूरिंग डिजाइन पीरियड एट 400 and 250 PCU per hour। द सेचुरेशन फ्लो वैल्यूज on these roads are 1250 and 1000 PCU per hour respectively। The all rate time required for pedestrian crossing the road is 12 seconds। Determine the effective green time of traffic signal on both the cross roads as per Webster method and also draw the phase diagram of signal। ठीक है। सी में देखते हैं डिटरमाइन द मिनिमम रिक्वायर्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर वन लेन टू वे ट्रैफिक विद डिजाइन स्पीड ऑफ 80 km/h। एज्यूम रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ 0.6। अब इससे क्या आसान आएगा यार। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग इन प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ हिली रोड्स, लिमिटिंग ग्रेडिंग एक्सेप्शन। अब देखिए इसमें कैलकुलेटर कहीं यूज नहीं पड़ा है, सच पूछिए तो ज़्यादातर थ्योरी पूछ रहा है तो अच्छा ना है, इसलिए ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग देगा, ये मार्क उठाने वाला चीज़ है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है एन ऑब्जर्वर ट्रेवलिंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 55 km/h। अब देखिए 55 km/h है, ऐसे ही मन के लिए कोई दूसरा में SSD OSD आता है तो 5/18 से गुना कर लीजिए या 18/5 से गुना करके, मतलब अप्रोक्स में उस तरह से प्रैक्टिस किया रहेगा ना तो अपने याद आ जाएगा कि अच्छा इतना 22 मीटर पर सेकंड आ रहा है 80 km/h। तो इस तरह से याद हो जाएगा आपको, तो इसके लिए कैलकुलेटर का ज़्यादा यूज़ करने की जरूरत नहीं है। 55 km/h विथ द ट्रैफिक सिस्टम स्टीम ओवर 5 km स्ट्रेच इज पास्ड बाय 25 vehicle more than what the passage। When the observer travels against the stream at the same speed, the number of vehicles he meets is 300। Determine traffic volume in direction of travel in vehicle per hour, average journey time in vehicle in the direction of travel in minutes। ठीक है। बीन में द रेडियस ऑफ horizontal circular curve is 200 meter। The design speed is 80 km/h and the design coefficient of lateral friction 0.15। Determine super elevation required if full lateral friction is assumed to develop, coefficient of friction needed if no super elevation provided। फिर equilibrium super elevation if the pressure on inner and outer wheels should be equal। फिर they briefly explain the following with reference to rotary intersection, entry with and exit with, weaving ratio, how the vision characteristics of road user affect the safety and efficiency of traffic operation, explain in brief। हो गया ये। Calculate the wheel load stress at interior edge and corner region of the corner pavement using Westergaard stress equation for the following data। wheel load 5100 kg, motor सब elasticity 3 में 10 kg per cm, pavement thickness 18 cm, cohesion ratio 0.15, motor सब gradient 6 kg per meter की cm की radius of gradation, radius of constant area 15 cm। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके बना सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड? इट इज proposed to widen and strengthen existing 2-lane national highway। The existing traffic is 2000 commercial vehicle per day and construction period of 2 years with a rate of growth of traffic 7.5%। Calculate the number of standard axle load repetition during the period of 20 years after construction in MSA, assuming vehicle damage factor 2.5। बताइए, इसमें कैलकुलेटर का यूज है। ठीक है। तो सब क्वेश्चन थोड़ी बनाना है, जिसमें कैलकुलेटर यूज है उसको मत बनाइए। Explain briefly the following function of surface course in flexible pavements, effective CBR for design of flexible pavement। Briefly explain the purpose of various type of joints in cement concrete pavement। यही चीज पूछ दिया है।
पार्ट सी में देते हैं वाटर रिसोर्स एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स फॉर एस्टिमेटिंग इवेपोरेशन पैन मेथड, एम्पिरिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। फिर ड्राइव 3 आवर बी में दिया है ड्राइव 3 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ विथ द हेल्प ऑफ ऑर्डिनेंस 2 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यूज एस कर्व का यूज करके इसको बनाना है। टाइम दिया है, ऑर्डिनेट दिया है, ठीक। फिर सी नंबर क्वेश्चन में दिया है द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ ऑब्जर्व डाटा फॉर सक्सेसिव 10 मिनट्स पीरियड ऑफ 70 मिनट स्टोर इन कैचमेंट। क्यूमुलेटिव ड्यूरेशन दे दिया है, रेनफॉल इंटेंसिटी दे दिया है। इफ द रन ऑफ इज 2.5 सेंटीमीटर डिटरमाइन द टोटल रेनफॉल एंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू इंडेक्स। डी में दिया लिस्ट वेरियस कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग एंड देयर प्रिजर्वेटिव मेजर्स। बस यही है। 15 नंबर द फॉलोइंग डाटा वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कंक्रीट ग्रेविटी डैम। टोटल रेसिस्टिंग मोमेंट अबाउट 2 = 2 × 6 किलोमीटर मीटर। टोटल ओवर टर्निंग मोमेंट अबाउट 2 = 1 × 10⁻6 किलोमीटर मीटर। टोटल वर्टिकल फोर्स अबाउट बेस = 5000 किलोमीटर। बेस विथ ऑफ द डैम = 50 मीटर। स्लोप ऑफ द डाउनस्ट्रीम फोर्स = 0.8 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल। Calculate the maximum and minimum vertical state to which the foundation will be subjected. What is the maximum principal stress SY? Assume there is no tall water. बस ये चीज़ है, बना सकते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग यूज ऑफ ड्रेनेज गैलरी फंक्शन ऑफ ओजी स्पिलवे टाइप्स ऑफ फेलियर इन ग्रेविटी डैम। इसी में दिया कंपेयर द फॉलोइंग एक्वीफरेंट, एक्वीक्लूड, एक्वीटाइट एंड एक्वीफ्यूज। ये तो बेसिक है। ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रोइनी यूज इन रिवर ट्रेनिंग में। ग्रोइनी का यूज़ क्यों करते हैं? देखिए ये बार बार पूछ रहा है। ग्रोइनी जो है रिवर में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो अपना मार्क नहीं भटके रिवर, ठीक, अपना डायरेक्शन मेंटेन रखे। 16 नंबर का दिया 16 नंबर का ए ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन इफिशियंसी, हाउ टू डिटरमाइन द ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। ये पहले क्वेश्चन है जब पढ़िएगा तो। बी में दिया ए लैंड इरिगेशन कैनाल विथ ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन हैज 5 मीटर बेड विथ 2.5 मीटर डेप्थ एंड 1.5 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल साइड स्लोप। Longitudinal bed slope of the canal is 1 in 1000. Remaining coefficient n = 0.016. What is the maximum carrying capacity of canal? What area in hectare the canal can irrigate if the crop has core period of 10 days and core depth of 150 mm? What are various types of energy dissipations? Device recommendation below spillway with respect to the relative position of jump height rating curve JHC and tailwater curve. कुछ नहीं पढ़े होंगे। ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल आउटलेट विथ एग्जाम्पल। क्वेश्चन देख लिए होंगे। अब पार्ट डी में देखिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है। ए सिटी हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 50,000 एंड ए वाटर सप्लाई रेट इज 150 लीटर पर कैपिटा पर डे। इफ फिल्ट्रेशन रेट इज 2500 लीटर पर हेक्टेयर पर स्क्वायर मीटर। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए सेट ऑफ द 2 रैपिड सैंड फिल्टर्स फॉर treating the water. Assuming maximum daily demand to be 1.8 times the average daily demand and length by width ratio should be equal to 2. फिर they find the setting velocity of a particle specific gravity 2.65 or diameter 6 × 10⁻³ centimeter. If the velocity remains same, what will be the diameter of a floating spherical particles having a specific gravity of 0.80? Assume kinetic viscosity of water = 1.012 × 10⁻² cm² per second. फिर सी में compare slow sand filter with rapid sand filter used for water treatment process. डी में दिया है ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉलोइंग वाटर बोर्न डिजीज ऑन द ह्यूमन हेल्थ। बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, वही चीज दिया है। फिर 18 में दिया है क्वेश्चन डिटरमाइन द डायमीटर रिक्वायर्ड फॉर ए हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर फॉर ए रो सीवेज फ्लो ऑफ 5 mld विथ BOD of 250 ml per liter. The BOD removed in primary calorifier is 30% and the effluent BOD desired is 30 mg per liter. Assumed recirculation ratio is 1.5 and depth of filter is 1.5 meter. बी में दिया है कंपेयर द मेरिट्स एंड डिमेरिट ऑफ वेरियस मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। सी में दिया है ब्रीफली डिस्क्राइब द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड विथ ए नीट स्केच। डी में दिया है ब्रीफली एक्सप्लेन वेरियस पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट ऑन एनवायरनमेंट। बस इतना ही क्वेश्चन था और इसमें आप ना बना सकते हैं। इसका आपको क्वेश्चन का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे लिंक से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाके आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको जितने भी BPSC में प्रीवियस पूछा गया है सब का मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, और इसको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी सिविल इंजीनियर सबको बोल दीजिए सब्सक्राइब कर लेने के लिए, क्योंकि जितने भी रिलेटेड डाटा आएंगे जैसे ESE हो गया, गेट हो गया, SSC JEE हो गया, कुछ भी नया आएगा तो मैं उसको आप लोग के समक्ष लेके ज़रूर आऊँगा।
तो इस वीडियो को अच्छे से देखने के लिए धन्यवाद और अपने दोस्तों को भी बोले थैंक यू।